हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर हर एक बच्चा को कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसको डाउट आ ही जाता है कि भाई अगर साइन थीटा लिखना है ना तो उसका वैल्यू कितना होगा, किसका किसका रेशियो होगा। अगर सेक थीटा चाहिए तो उसका रेशियो किस और किस लाइन का है। तो ये सारे कंफ्यूजन दूर करने रहेंगे। इस सेशन में बात करने वाले हैं मेनली इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक छोटा सा टॉपिक नहीं कहेंगे। इस चैप्टर का पूरा हार्ट है, जो मेन बेसिक है, मेन फाउंडेशन है, वो इस टॉपिक से बनता है। उसका नाम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज जी? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, आप समझ सकते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री का तीन ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको डाउट आता है। पहला है कि ट्रिग्नोमेट्री एक टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और पहला क्या होता है भाई साहब? ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये तीन चीजों पे अगर तुम अच्छा से कमांड हासिल कर लिए तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तुम्हारे लिए हलवा है। लेकिन तुमको इस चीज को अच्छा से समझना होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में कहता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर थीटा तुमने यहां ले लिया तो सब कुछ आज के सेशन में क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको बताएंगे। जिस बच्चे को अगर ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं पता है उसको सारे चीज समझा के इस वीडियो के बाद छोड़ूंगा। क्लियर? तो अगला 30 से 40 मिनट इस सेशन के लिए हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छा से समझेंगे, अच्छा से एनालाइज करेंगे, उस पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके इस पाइथागोरस थ्योरम का सेशन कंप्लीट होगा। राइट? और एक दूसरा बात भी बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का वन शॉट, एनसीईआरटी का वन शॉट वीडियो अपलोड हो गया है, जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या चीज? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचते हैं। राइट? सबसे पहले सोचेंगे कि जब इस चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, तो थोड़ा सा 1 मिनट टाइम देके मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, इसका मीनिंग इसी वर्ड में छुपा हुआ है। इसका मीनिंग यहीं से तुमको मिल जाएगा कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री किस चीज के ऊपर क्या चीज पढ़ना है। आप कहोगे कि भैया यहां पे अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ट्राई का मतलब क्या होता है जी? 3 होता है। अगॉन का मतलब क्या होता है जी? साइड्स होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। साइड्स होता है। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या चीज जी? मेजर करना या मेजरमेंट। क्लियर? यहां से मेजरमेंट, मेजरमेंट, ये 30, ये क्या कहोगे? इसका मतलब कि अगर तुमने ओवरऑल देखा तो आप कहोगे कि 3 साइड्स का मेजरमेंट, यही है ना जी। अब देखो, अब आप दिमाग में थोड़े से देर के लिए बात दौड़ाओ कि अगर किसी भी फिगर में किसी भी डायग्राम में अगर 3 साइड्स हैं तो उसको क्या बोलते हो? आप कहोगे कि भैया ट्रायंगल बोलते हैं। अरे तुम्हारे पास मान लो 3 साइड्स है, ऐसा 3 साइड्स है, अगर इसको जोड़ोगे तो आप कहोगे कि भाई ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप कह रहे हो कि भाई इसी के मेजरमेंट के बारे में? हाँ, इसी के मेजरमेंट के बारे में। लेकिन आपको बता दें कि जब तुम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे होगे ना तो तुमको मालूम होगा कि 3 साइड्स के मेजरमेंट और 3 साइड्स का एंगल के बारे में। अरे भाई तुम्हारे पास 3 साइड्स है तो 3 साइड्स तो है, लेकिन इस पे एंगल जो बन रहा है ना, इस एंगल के बारे में भी सीखना है कि अगर तुम लोग मान लो ये साइड्स दिया है, एक एंगल दिया है तो निकाल दोगे, एंगल दिया है तो साइड्स मिल जाएगा। लेकिन किस ट्रायंगल के, किस टाइप के ट्रायंगल के? भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन इस चैप्टर में, इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कौन से टाइप वाला ट्रायंगल के बारे में सीखना है जहां से सचमुच तुम्हारा सारे क्वेश्चन का इलाज हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? तो निश्चिंत एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाओ, आराम से अगला 30 से 40 मिनट में तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर करके छोड़ूंगा यहां से। ठीक है? अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो समझ लिया। भाई हम नहीं जाएंगे कि भाई पाइथागोरस किसने दिया था, ट्रिग्नोमेट्री को किसने बनाया था, वो चीजें पूछे नहीं जाएगी।
ठीक है, तो हमने मोटा मोटी समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि 3 साइड का मेजरमेंट। अब 3 साइड है तो 3 एंगल भी होगा। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहां पे आ जाओ। पाइथागोरस जो जिस चीज के बारे में तुमको सीखना है ना, मेन यही फोकस करना है। ठीक है, मेन यही फोकस करना है। अब देखो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पाइथागोरस का डेफिनेशन क्या होता है भैया। उसके बाद से हम एक एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीजों को आसानी से समझ लेंगे। ठीक, अब जस्ट किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसका बेसिक जो डेफिनेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है कि भाई ये पाइथागोरस बाबा है ना, वो क्या कहते हैं, अपना डेफिनेशन कैसे देते हैं। समझो यहां पे लिखा हुआ है कि द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझो यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये वाला चीजें तुमको मिल गई। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है कि भाई इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं भैया? भाई त्रिभुज के 3 कोण, 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अरे भाई त्रिभुज के 3 कोण और 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, उसी को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जहां पे हम इसको बना लिए। अब हम कहेंगे कि भाई त्रिभुज के 3 साइड्स हैं, 3 कोण है, इसमें एक कोण हम 90 डिग्री बना लिया। चलो ये डायग्राम के हिसाब से एक कोण हमने 90 डिग्री बना लिया। अब देखो, अब बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दो, द स्क्वायर ऑफ, देखो जरा ध्यान दो, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस 2 लाइन का मीनिंग तुम्हारे पूरा चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बस इतना ध्यान दे दो, बस थोड़ा 5 मिनट के लिए एकदम कंसंट्रेट कर दो, फोकस कर दो, सारी चीजें बता के छोड़ूंगा। यहां पे देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई पाइथागोरस के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ना तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, भाई साहब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा अगले 2 साइड, बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर के सम के। यही बता रहा है। तो आप कहोगे कि भैया ये तो हमारे पास है, ये हमारे पास है, लेकिन हम कैसे समझे कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है और 2 बचा हुआ साइड कैसे है? बस उसी के बारे में अभी तुमको एक सीक्रेट चीज बताऊंगा। यहां पे ध्यान देके देखो, यहां पे सबसे पहले 3 स्टार मार्क लगा लो। 3 स्टार मार्क लगा लिए, 3 स्टार मार्क लगा लिए। सबसे पहला लिख देते हैं यहां के कि भाई साहब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, अब तुम इसको, इस त्रिभुज को क्या नाम देने वाले हो? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज जी? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज? राइट। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। हम कुछ नंबरिंग कर दे क्या? ए बी सी, कुछ नंबरिंग कर देते हैं। कोई बोल रहा है कि भैया ए बी सी ऐसे जाएंगे, ए बी सी ऐसे आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। तुम इस पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हो, कोई भी मना नहीं है कि तुम ए सीधा चल के जाओ, टेढ़ा चल के जाओ, तुम कहीं ए को बी को कहीं भी मान सकते हो पॉइंट का। टिक टिक क्लियर। अब देखो सबसे पहले जब इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इस तीनों कोण में से एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। तो वो कोण हमने बना लिया। अब सबसे पहला कंसेप्ट कि दिए गए जब 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। समझो समझो, यहीं से तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर होगा। हाइपोटेन्यूज। अब देखो हाइपोटेन्यूज यहीं से तुम्हारे को इसको H से डिनोट कर दे, इसको H से डिनोट कर दे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। कौन कर्ण? रामायण वाला कर्ण नहीं, ये कर्ण। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि भाई दिए गए कोण के सामने की भुजा को, दिए गए कोण के, नहीं सॉरी, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज, जिसको H से डिनोट करते हैं। और आप कहोगे कि भैया 2 बचे हुए एंगल है, आप कहेंगे कि एक ये एंगल है और ये एक एंगल ये है, सही है ना? तो आपके मर्जी से आप बोलो कि हम किसको एंगल मान ले। अरे कुछ निकालना है तो हम कहते हैं कि इसको साइड, इसको थीटा मान लो, थीटा मान लो, चाहे ए मान लो, बी मान लो, एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक कोण 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री के सामने को भुजा को या साइड्स को
हाइपोटेन्यूस या हिंदी में कर्ण कहते हैं। जब तुमने ये थीटा मान लिया ना, तो दिए गए कोण के अपोजिट साइड, दिए गए कोण के अपोजिट साइड या दिए गए कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या चीज जी? परपेंडिकुलर, यही बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? लंब। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? लंब, राइट। अब शेष भुजा या बचे हुए भुजा को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी आधार। इसको बड़का बी से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? आधार लिखते हैं। अब देखो, इस चीज को तुम एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हो। एडजेसेंट साइड मतलब जिससे सटी हुई साइड रहती है, एडजेसेंट साइड या बची हुई भुजा। अब देखो, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुमको क्या क्या चीजें याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस कहते हैं। दिए गए कोण के सामने के भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, और बची हुई साइड्स को क्या कहते हैं? बेस यानी आधार, यानी क्या चीज? एडजेसेंट साइड कहते हैं। क्लियर? आप कहोगे कि भैया आपने तो ये 90 डिग्री पहले से दिया है, ठीक है, आपको हाइपोटेन्यूस मालूम हो गया, लेकिन क्या इस एंगल को हम यहां ले लेंगे तो ये सारे सजावट सेम ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिसके भी दिमाग में आया है कि भाई जब तुमने यहां पे लिया थीटा तो इसके अपोजिट साइड को आप लंब यानी परपेंडिकुलर कह रहे हो। अगर हम थीटा यहां पे ले लिए तो अगर थीटा हम यहां पे ले लिए तो अब इसके सामने के भुजा को क्या बोलेंगे? इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। समझ गए? समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट है तो आप कमेंट करना। ऐसे में हम आपके डाउट को लेके ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। किस क्या क्या टाइप के दिमाग में आपका डाउट आ सकता है, सारे हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने क्या सोचा कि भैया यहां पे, अगर यहां पे थीटा, देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब ऐसे है ना, ऐसे है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस यानी h से डिनोट करते हैं। पहली बार उस फिगर में थीटा ये लिए थे, अब थीटा ये ले रहा हूं, ठीक है। ये डिसाइड हो गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस कहेंगे। जब थीटा तुमने इसको माना तो लॉजिक क्या है कि दिए गए कोण के अपोजिट साइड्स को, अपोजिट साइड यही है ना, तो इसके साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और बाकी बची हुई भुजा इसको क्या कहते हैं? बेस यानी एडजेसेंट साइड कहते हैं। क्लियर हो गया अब कि तुम्हारा ये परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड है? परपेंडिकुलर साइड और बेस का साइड किस पे डिपेंड है? थीटा पे। थीटा उधर दिया रहा था तो परपेंडिकुलर ये हुआ, थीटा यहां पे दिया है तो परपेंडिकुलर ये हुआ। थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है ना? थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है ना? अब समझो, अब इसी चीज को लिख लो कि भाई 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने के, 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने के भुजा को, 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? को क्या बोलते हैं जी? 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या चीज? हाइपो, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। और थीटा के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं जी? परपेंडिकुलर यानी लंब। और बाकी शेष भुजा क्या होती है जी? एडजेसेंट साइड या बेस, एडजेसेंट साइड या क्या चीज? बेस होती है। क्लियर है? इतनी सी ये तीनों पॉइंट आप दिमाग में रख लो, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से अब आ जाओ, इस डायग्राम के हिसाब से आ जाओ। बोला जा रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा ये वाला AC होती है। AC लाइन इज द बिगेस्ट लेंथ क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो यही बोला जा रहा है कि जो ये AC लाइन है ना, देखो जरा, ये AC लाइन है ना, इसका स्क्वायर बराबर होगा रिमाइनिंग दोनों भुजा के साइड के सम के स्क्वायर, राइट। आप कहोगे कि भाई रिमाइनिंग क्या है? आप कहोगे कि AB है, इसका स्क्वायर प्लस क्या है जी? BC है और इसका स्क्वायर। यही है आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। यही है आपका क्या चीज? पाइथागोरस थ्योरम। आप कहोगे कि भैया AC का मतलब क्या है? AC का मतलब क्या है? H यानी हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर बराबर AB का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर यानी P का स्क्वायर, और BC का मतलब क्या? B यानी बेस का स्क्वायर। यही आपको क्या फार्मूला बताया जाएगा कहीं भी कैसे भी, इस डेफिनेशन के हिसाब से। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि तुमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया,
राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि एक कोण 90 डिग्री, जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसके सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस, एक साइड के बारे में पता चल गया कि कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। बचा हुआ दो भुजा तो हमने एंगल उसको माना, तो एंगल के सामने की भुजा याद रखना है कि परपेंडिकुलर होता है, बाकी का शेष भुजा आधार होती है। जब यहां से हम ये वाला इंफॉर्मेशन इस डायग्राम के देखो जरा, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस is equal to the sum of, देखो is equal to the sum of square of other two sides, square of other two side यानी AB प्लस BC इसका स्क्वायर देख लिए हम लिख दिया। ठीक है, अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया ये फार्मूला है ना, इस फार्मूला को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, हमने यहां पे 90 डिग्री बना लिया, 90 डिग्री बना लिया, इसको H यानी हाइपोटेन्यूस, ये थीटा हम ले रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, हम इसको A और B C नाम दे देते हैं। क्लियर, देखो जरा, ये इसके अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर। आप कहोगे कि पाइथागोरस थ्योरम यही है ना भाई, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या चीज, B स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की। अब देखो, तुमको यहां से अगर H चाहिए ना, यानी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू चाहिए, H का मतलब इस लाइन का लेंथ चाहिए, मेजर चाहिए, तो तुम कहोगे कि भाई साहब क्या हो जाएगा, H इधर स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, रूट का अंदर में इतना हो जाएगा। देखो ये फार्मूला, ठीक है, यहां से किसी भी साइड का मेजर तुम निकाल सकते हो। अगर तुमको यहां से परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P इधर ही रखो, तो इधर H है, इधर H है, प्लस का B है, इधर आएगा तो माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम यहां से P निकाल सकते हो इजिली, यानी H स्क्वायर माइनस का क्या चीज, B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस का क्या चीज, B स्क्वायर। क्लियर, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया। अगर तुमको बेस की वैल्यू चाहिए तो आप कहोगे कि भाई B स्क्वायर इधर ही रखेंगे और H इधर ही रखेंगे, H स्क्वायर, और देखो ये प्लस का P इधर आएगा तो माइनस का P स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब तुमको B चाहिए, क्या चाहिए, B चाहिए, तो रूट लग जाएगा इधर, H स्क्वायर माइनस का क्या चीज, P स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो तुम ये बेस का वैल्यू निकाल लिए, तो अगर तुमको हाइपोटेन्यूस, ये वाला फार्मूला याद रख लो, इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब तुमको यहां से तीन चीजें, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, किस चीज को तुमको रिक्वायरमेंट है, किस चीज का जरूरत है, आप यहां से फार्मूला को सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। क्लियर है, अब देखो इतना ही नहीं है और थोड़ा सा चीज पढ़ना है। अब यहां पे अगला वाला स्लाइड पे आ जाओ, यहां पे देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं ना, वो 6 होते हैं। यहां पे लिख लो, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप बोलेंगे भैया 6 होते हैं, 12 क्यों नहीं, ठीक है, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, आप कहोगे कि 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स है, तो अगर इस तीनों साइड का मैक्सिमम रेशियोस कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि भाई AB BC, ठीक है, अब BC CA, जब इस सीधा सीधा चल गए तो 3, और फिर उल्टा चल जाएंगे तो 3, तो 3 3 मिला के 6 हो जाएगा ना। अरे आप कहोगे कि भैया यहां पे AB बट्टा, देखो जरा, अगर इस लाइन और इस लाइन कर लेंगे तो AB का रेशियो बट्टा BC का रेशियो, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, BC बट्टा AB का रेशियो भी तो हम मालूम हो जाएगा ना। तो अगर इसको और इसको लेके 2 मिल गया तो फिर इसको लेके 2 मिल जाएगा, फिर इसको लेके 2 मिल जाएगा, मतलब टोटल रेशियोस कितना है, 6 है। आप कहोगे कि भैया रेशियोस क्या है, रेशियोस क्या है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। रेशियो मींस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जाम्पल चाहिए, मान लो यहां पे आ जाओ, मान लो तुम्हारा एज कितना है, 15 साल है, हमारा एज मान लो 25 ईयर्स है। अब देखो इसको तुम कटाओगे ना तो आप कहोगे कि 3 5 15 और 5 तिहाई, हेलो 5 25, मतलब आप कहोगे कि भाई 3:5, हम लोगों का उम्र का फासला 15 और 25 था, लेकिन ये 3 और 5 कैसे आ गया, क्या तुम्हारा उम्र 3 साल है, हमारा उम्र 5 साल है, ऐसा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि किसी भी दो चीज का रेशियो का मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो आप कहोगे कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर ये 15 लाने के लिए इसमें 5 से, फिर इस 25 लाने के लिए 5 से, मतलब ये वाला वैल्यू आपको नहीं पता रहता है। तो इस वैल्यू को हम अगर x मान ले चाहे k मान ले, अरे 3 में इस वैल्यू का मालूम नहीं है ना कि x है, कितना है नहीं मालूम है, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा सा रेशियो के बारे में समझ गए। अब देखो
हम बता दिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। क्यों 6 होते हैं भाई? इसका लोगे तो यहां से 2 मिलेगा, इसके 2 मिलेगा, यहां से 2 मिलेगा। कोई बोल रहा है भाई कैसे ऐसा बता रहे हैं? अरे इस लाइन ए बी लाइन और बीसी को कंसीडर करेंगे तो ए बी बटे बी सी, ठीक है, तो बीसी बटा ए बी तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, अभी बताएंगे। अब बीसी बटा ए सी तो ए सी बटा बी सी भी हो जाएगा ना, अब ए सी बटा ए बी तो ए बी बटा ए सी भी तो हो जाएगा ना। इसलिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब वो कौन सा होते हैं समझ लो, कोई भी झंझट वाली बात नहीं है, सिंपलेस्ट वे में बता देंगे। देखो जो इसमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना यार, सिंपल है। आप कहते हो कि वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सिकेंट है, कोसिकेंट है। अब किसी ऋषि मुनि ने ये नाम दे दिया कि भाई अगर तुमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है तो इस चीज के बारे में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही है। तो आप कहोगे कि भैया इतना लंबा याद करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये है इसका फुल फॉर्म, ये है इसका फुल फॉर्म और ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। देखो जरा, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब तुम साइन को क्या कहोगे? साइन कहोगे। अब थीटा के बारे में थोड़ा सा समझ जाओ। कोसाइन को क्या कहोगे? कॉस कहोगे। टेंजेंट को क्या कहोगे? टेन कहोगे। और कोटेंजेंट का क्या कहोगे? कॉट कहोगे। सिकेंट को क्या? सेक कहोगे। कोसेकेंट का क्या कहोगे? कॉसेक कहोगे। आप कहोगे कि भैया ये थीटा क्यों लिखे हैं? समझो ना। अब इस डायग्राम के बारे में आते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो जैसे ही थीटा माना, इसके सामने का भुजा को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड इसका क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं यानी आधार बोलते हैं। क्लियर? अब देखो हम कहते हैं कि भाई हमको थीटा के रूप में चाहिए, हमको साइन थीटा चाहिए, साइन ऑफ एंगल थीटा। देखो साइन ऑफ एंगल थीटा चाहिए तो उनने फार्मूला क्या बता दिया कि अगर साइन ऑफ एंगल थीटा तुमको निकालना है तो तुमको परपेंडिकुलर बाटा क्या चीज? हाइपोटेन्यूस का रेशियो लेना पड़ेगा। हेलो समझो यहां पे समझो। परपेंडिकुलर बाटा हाइपोटेन्यूस कहने का मतलब क्या भैया कह रहे हैं कि भाई परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। हेलो ए बी बटा हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। देखो जरा इसका रेशियो लेना पड़ेगा। अगर तुमको साइन ऑफ एंगल थीटा मेजर करना है भाई, नहीं कॉस ऑफ एंगल थीटा मेजर करना है तो तुमको बेस बटा हाइपोटेन्यूस करना पड़ेगा। बेस का मतलब क्या जी? BC बटा क्या चीज? AC करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूस। अगर तुमको tan ऑफ एंगल थीटा चाहिए तो तुमको परपेंडिकुलर बटा बेस का रेशियो लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या है? AB है, बेस क्या है? BC है। समझ गए? आप कहोगे कि भैया ये थोड़ा जटिल दिख रहा है क्या? जटिल कुछ भी नहीं है, अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका तुमको बता देंगे। अब देखो जरा, हम कहेंगे कि यहां से तुमको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो एक और चीज उनने बता के गया, क्या बता के गया कि भाई ये सारी चीजें आप मिटा दे, ये वाला मिटा दे, ये वाला मिटा दे, ये वाला मिटा दे। आप जान गए ना, ये फुल फॉर्म था, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब देखो इसमें बाकी का जो ये 3 है ना, ये आसानी से तुम्हारे दिमाग पे बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा? देखो ये tan का उल्टा क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? हेलो, tan का उल्टा क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल नहीं, tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। और cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है। और sin का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। कहने का मतलब कि भैया जो sin का वैल्यू है उसको पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा? cosec का, हाँ h बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। cos के sec के लिए cos को पलट दो तो h बाई क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। देखो, और cot के लिए यानी b बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अब देखो, अब b बेस के लिए, बेस क्या है भाई? BC। देखो जरा BC, आप परपेंडिकुलर क्या है? AB। देखो लिख सकते हैं इनके। हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। अब बेस क्या है जी? BC। हाइपोटेन्यूस क्या है जी? AC। परपेंडिकुलर क्या है जी? AB। देखो ये मान समझ में आ गया। मतलब अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इस 3 चीजों को, अगर तुमको 3 ये वैल्यूज याद है, ये 3 वैल्यूज याद है तो बाकी का 3 तुमको उसको पलट देने से ही मिल जाएगा। तो अब दिमाग पे बैठा लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan, cot, sec, cosec, साइन कॉस tan, cot sec, cosec, साइन कॉस tan, cot sec, cosec। 3 का याद रखो, साइन कॉस tan याद रखो, उसको पलट दोगे तो बाकी का सारे वैल्यू मिल जाएंगे। क्लियर?
इतना सा बात क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखो जरा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन उससे पहले एक और रिकॉल समझ लो। यहां पे नोट में लिख लो, यहां पे नोट में लिख लो। क्या चीज लिखना है नोट में कि भाई यहां पे ये साइन थीटा है ना, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते, साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, ये बात गलत है। ये भाई साहब साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर तुम साइन एक जगह लिखते हो, थीटा एक जगह लिखते हो, तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अलार्म आ रहा है, थोड़ा सा दीजिएगा। उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो तुमको साइन थीटा पढ़ना है, साइन इंटू थीटा नहीं, साइन थीटा। एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, क्या साइन इंटू थीटा पॉसिबल है? साइन इंटू थीटा होता है क्या? नहीं, साइन इंटू थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर? साइन ऑफ एंगल, किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए। साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, टैन ऑफ एंगल, थीटा। क्लियर है? क्लियर है, राइट? इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, राइट? अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यार, जब भी तुमको पूछा जाए तो आसान से क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल से क्वेश्चन पढ़ो। यहां पे बोल रहा है कि भाई साइन ए, ये ए क्या बता रहा है कि भाई एंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, समझो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना दो। आप कहोगे कि भाई ये हाइपोटेन्यूस है, ये एंगल थीटा यहां पे है, समझो। इसका सामने का भुजा को परपेंडिकुलर, और ये बाकी बेस क्या है? बेस है। क्लियर? तो आप कहोगे कि भाई साइन ऑफ एंगल ए, तो हम कह देते हैं कि ये वाला क्या है? ये एंगल क्या दिया हुआ है जी? ये एंगल क्या है? ए है। ये एंगल ए दिया हुआ है। क्लियर? ये एंगल ए दिया हुआ है। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए बराबर क्या दिया हुआ है? 3/5। लेकिन साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? आप कहोगे कि भाई परपेंडिकुलर बटा क्या चीज? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। देखे जरा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है जी? ये वाला है, तो इसका नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी मान लो। ठीक है? तो आप कहोगे कि भाई साहब सी बी, सी बी बटे में क्या चीज? सी बी बटे में क्या चीज? ए सी। यही है ना? सी बी बटे में यही है ना? ये वाला तुमको ध्यान रखना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें ये कौसे चाहिए। देखो समझो जरा, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें कौसे चाहिए। तो कौसे के लिए क्या होता है? आप कहोगे कि भैया बेस बटे क्या चीज? हाइपोटेन्यूस। बेस बटा हाइपोटेन्यूस। भाई बेस को बी से लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस को एच से। तो आप देखो जरा, आपको बेस इसमें चाहिए तभी निकाल सकते हो, क्योंकि एच का वैल्यू तुमको मालूम है। एच का वैल्यू कितना है? 5 है। अगर तुमको बेस का वैल्यू मिल जाता है तो तुम इसका वैल्यू आंसर लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो, तुमको इस लाइन का मतलब पता है कि भाई ये कितना है? 5 है, और ये परपेंडिकुलर कितना है जी? 3 है। तो इसको निकालने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे आ जाओ। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। अब तुम किसका वैल्यू चाहिए? तुमको बेस का वैल्यू, तो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। आप कहोगे कि एच को इधर ही रखो, ये प्लस का पी इधर आएगा तो माइनस का पी, इसका स्क्वायर। हमको बी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। ठीक? अब देखो, एच का वैल्यू रखो, कितना है जी? 5, 5 का स्क्वायर, और माइनस है ना जी, माइनस पी कितना है जी? 3, और यानी 3 का स्क्वायर, यानी बेस का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 25 में से 9 चले जाएगा, कितना? रूट का अंदर कितना बचेगा? 16, और 16 से 4 × 4 लिख के क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी बेस का वैल्यू कितना आ गया? इस लाइन का लेंथ BC, AB लाइन का लेंथ 4 है। ठीक है? अरे 4 है। क्लियर? अब देखो, तुम यहां पे बेस का वैल्यू जैसे ही यहां पे 4 रखोगे ना, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? tan A। तो देखो जरा, tan A बराबर tan ऑफ एंगल A, tan ऑफ एंगल A क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है जी? 3, अब बेस का वैल्यू कितना है जी? 4, और यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको बताए थे ना कि जब यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पे बता रहे थे, तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब एच के स्क्वायर, ये एच क्या है? हाइपोटेन्यूस। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? ये वाला हाइपोटेन्यूस होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस की लेंथ होती है। हाइपोटेन्यूस भुजा की सबसे बड़ी लेंथ होती है। क्यों? तुम उसका स्क्वायर करके बराबर कर दे रहे हो इसका प्लस इसका। इसका मतलब कि दोनों के बराबर अकेले है वो।
ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे देख लो, इसको हमको पूछा जा रहा था, इसको हमको पूछा जा रहा था और इसको हमको पूछा जा रहा था। क्लियर क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिंपल है। अब तुमको tan थीटा दिया है, tan थीटा दिया है, तो tan थीटा कितना दिया है 7/13। अब tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा क्या चीज, बेस। देखो यहां पे देखो, अगर तुम्हारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो तुम इसको ए बी नाम दे दोगे, क्या जी, ए बी क्या चीज सी। हमने इसको थीटा मान लिया, हमारा मर्जी से थीटा मान लिया। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जब भी आपको कुछ भी वैल्यू ऐसा दिए तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को पहले हाइपोटेन्यूस लिख दो, हाइपोटेन्यूस लिख दिए। अब आप कहोगे कि ये थीटा जब मान लिया तुमने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बची हुई भुजा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 7 है, बेस का वैल्यू कितना है जी 13 है। तो आपको क्या क्या पूछा जा रहा है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल थीटा। मतलब ये देखो जरा, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, जो कि तुमको दिया हुआ है। ये tan थीटा दिया है तुमको, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो। इस tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cos का उल्टा क्या हो जाएगा, sec थीटा, और sin का उल्टा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया कुछ भी इसमें सीखने वाला है नहीं है। देखो है, हम क्या बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चाहिए तुमको ये बता दो। हमको इस AB लाइन का लेंथ मालूम है, BC का हमको मालूम है, मेजर मालूम है 13 है। अरे भाई 13 है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ AC लाइन का हम मेजर अगर निकाल लेते हैं, AC का लेंथ निकाल लेते हैं, तो क्या आप कह सकते हो कि सारे आंसर हमारे यहां पे आ जाएंगे? आ जाएंगे। क्यों कि अगर तुमको साइन चाहिए तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस जानते हो, अगर कॉस चाहिए तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस चाहिए, tan तो तुम जानते हो, अगर कॉट चाहिए तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर, और सेक किसका उल्टा, इसका यानी हाइपोटेन्यूस बटा क्या हो जाएगा, बेस, और कोसेक किसका, साइन का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर। तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ अगर हमको h का वैल्यू मालूम हो जाए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, h का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहां पे आ जाओ, बाई क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, h स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज, बेस का स्क्वायर। अब हमको फ्रेश h का वैल्यू चाहिए, ये दो उधर जाएगा, रूट लगेगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का क्या चीज, बेस का स्क्वायर। आप देखो जरा p का वैल्यू कितना है जी, 7 है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस बेस का कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 13 का 169 होता है रूट का अंदर, तो इसको जोड़ोगे 9 6 15 का 5 7 7 11 12, ये देखो 9 6 7 7 49, यहाँ पे देख लो जरा सा, यहाँ देख लो 7 7 49 13 13 169 9 9 18 का 8, हाथ में ले 1 6 4 10 1 11 और 1 क्या हो जाएगा, 218 हो जाएगा। ठीक है, 218 हो लगा। और रेशियो का कोई लेंथ नहीं होता है, रेशियो का कोई लेंथ नहीं होता है। ठीक है, 218 आ गया, किसका वैल्यू है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना आ गया जी, 218 आ गया, किस चीज में, रूट में आ गया। अब देखो सिंपल वैल्यू उठाओ रख दो, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है जी 7, परपेंडिकुलर का वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना 218, किसके रूट का अंदर, बेस का वैल्यू कितना है जी 13 है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है जी रूट का अंदर 218। ठीक है, अब तुम tan का मालूम है ना, tan का तुमको मालूम है 7/13। अब यहां पे देखो आप कहोगे कि भैया कॉट थीटा यानी p बाई b बाई p, तो इसका उल्टा यानी 13 बटा क्या चीज 7 हो जाएगा, और h बाई b मतलब ये सेक का यानी कॉस का, हेलो कॉस का यानी रूट का अंदर 218 ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या है 13 आएगा। अब देखो इसका साइन का, देखो साइन का सीधा इसका हो जाएगा, कॉस का सीधा इसका हो जाएगा, tan का सीधा इसका हो जाएगा। कॉसेक का चाहिए यानी साइन का उल्टा कर देंगे, तो रूट का अंदर 218 बटे में क्या चीज 7 है ना, 7 है, और इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्लियर। अगर मान लो तुमको ये चीज दिया हुआ है, मान लो तुमको यहां पे सेक थीटा दिया हुआ है, तुमको यहां पे सेक थीटा दिया हुआ है, तो तुम क्या समझोगे कि भाई हाइपोटेन्यूस बटा क्या है, बेस दिया हुआ है। इसको पलट देंगे, यानी हमको कॉस थीटा चाहिए तो हम कहेंगे कि बेस बटा हाइपोटेन्यूस। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीका से समझना पड़ेगा, और यही तुमको क्या चीज पूछा जा रहा था, यही चीजें तुम्हें से पूछा जा रहा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 8, राइट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहां पे दिया हुआ है 2 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर यहां पे थीटा प्लस 1 बाई क्या चीज, सेक थीटा निकालना। यहां पे देखिए 2 sin थीटा को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 sin थीटा बराबर माइनस है तो इक्वल टू का इधर 0 है ना, तो आप कहोगे कि 4 cos क्या हो जाएगा, थीटा। यहां से देखो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी आप कहोगे कि बचा क्या, sin थीटा बराबर 2 cos थीटा बच गया। हमको क्या चीज, किसी का रेशियो देख रहे हैं कि निकल जाएगा, cos को इसका बट्टे में ले आओ तो आप कहोगे कि भाई 2 बचेगा, कुछ भी नहीं है नीचे में तो 1 है। sin बटा cos क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। sin बटा cos क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। तो आप कहोगे कि tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखो आप कहोगे कि भैया tan थीटा का वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन सेक थीटा का भी तो जानना है ना। तो आप कहोगे कि भाई सेक थीटा का मान कैसे लिख लेगा, देखो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बटे बेस। क्लियर। क्यों भाई साहब, cos थीटा का क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो हमको cos थीटा का चाहिए तो इसको पलट दिया। क्लियर। लेकिन यहां पे देखो आप कहोगे कि भैया ये tan थीटा बराबर 2 है ना, तो इसका बेस में कुछ भी नहीं है, बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो यहां पे हाइपोटेन्यूस का वैल्यू चाहिए। कहने का मतलब कि h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां आ जाओ, आप कहोगे कि भाई यही है ना चीज, यही है ना, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने के हाइपोटेन्यूस हो गया, हमने इसको थीटा मान लिया तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, अब बेस का 1 है, तो ये वाला फाइंड आउट कर लो, वाला फाइंड आउट कर ले। तो अब कहोगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज जी, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का क्या चीज, बेस का स्क्वायर। हमको h का वैल्यू चाहिए फ्रेश, तो रूट चढ़ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज, बेस का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है जी, परपेंडिकुलर p का वैल्यू कितना है जी, 2 है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो रूट का अंदर 5 आ जाएगा, यानी रूट का अंदर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। मतलब h का वैल्यू कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना आ गया, रूट का अंदर 5। अब देखो तुम वैल्यू निकाल दो, यहां से हमको h का वैल्यू चाहिए, रूट का अंदर 5, बेस का वैल्यू 1। ठीक है। क्लियर। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, अब चाहिए यहां पे वैल्यू लिख दो आप, tan थीटा का वैल्यू 2/1 यानी 2, और इसका स्क्वायर इसमें रखो, प्लस का 1 बट्टे में देखो सेक थीटा। देखो यहां पे आप कहोगे कि भैया √5/1 है ना, यहां पे देखो आ जाओ, यहां जाओ संदार, 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा, 5, अब बट्टे में क्या है, रूट है 5, रूट 5 है। क्लियर। 1 है तो कुछ भी फर्क नहीं है। अब हमको जब भी तुमको बट्टे में इरेशनल नंबर मिले, √5, √3, √2, तो उसको रेशनलाइजेशन किया जाता है। रेशनलाइजेशन किया जाता है किसका, हर का परिमीकरण किया जाता है। हर में √5 है ना, तो उसी √5 से ऊपर नीचे तुम क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है। तो नीचे से देखो √5 मिलके एक फ्रेश 5 देगा, ये 5 रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही है ना। तो ये 5 से 5 गया, मतलब तुमको वैल्यू कितना मिल गया, √5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। अब यहां पे देखो बोला जा रहा है कि भाई sin थीटा बराबर है कितने, a/b के बराबर है। तो आप जानते हो sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। क्या निकालने को बोला जा रहा है, cos थीटा। cos थीटा निकालने का मतलब क्या है कि हमको बेस बटा हाइपोटेन्यूस चाहिए। आप कहोगे कि भाई h का वैल्यू यहां पे है, आप कहोगे कि h का वैल्यू है तो हमको बेस का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना रे भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हर बार तुम बना लो, हर बार तुम बना लो। ये 90 डिग्री मान लो, ये h हो गया, राइट। हम इसको थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने के भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू तुमको a दिया हुआ है, और क्या चीज, हेलो, और h का वैल्यू तुमको b दिया हुआ है, और बेस पता नहीं है, एडजेसेंट पता नहीं है, तो इसको निकाल लो। निकालोगे तभी तो है, यहां से रख दोगे निकल जाएगा। अब देखो आप कहोगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे आ जाओ। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई,
क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। आप कहोगे किस किस चीज का वैल्यू चाहिए, h का चाहिए, b का चाहिए, b का चाहिए। तो यहां पे देखो तुम b इधर ही रखो, b इधर ही रखो, ये h इधर ही रखो, h स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा। हमको b का वैल्यू चाहिए, यानी कहने का मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का, अब यहां से वैल्यू पुट कर दो। h का वैल्यू कितना है जी, b है, b यानी b स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है, a यानी a का स्क्वायर, ये रूट का अंदर है। देखो अब तुम्हारा बेस का वैल्यू निकल के आ गया। बेस का वैल्यू कितना आ गया जी, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। क्या अब ये वैल्यू यहां पे रख दोगे बेस का, ठीक है, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, h का वैल्यू कितना है जी b, और यही इसका क्या है आंसर है। समझ गए, समझ गए। तो इसी तरीका से सोच के आंसर को क्या किया जाता है, बनाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। यहां पे क्या दिया है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो यहां से tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो आप कहोगे कि 3 ये बटे में आ जाएगा। अब देखो 3/4 tan थीटा का वैल्यू है, लेकिन इसका मान कितना होता है, p/b परपेंडिकुलर बटा बेस। अब आ जाओ, तुमको सबसे पहले टारगेट पे फोकस करना है, क्या निकालना है तुमको। यहां पे cos sin थीटा दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है, यानी sin थीटा cos थीटा। तो तुमको cos थीटा निकालने के लिए चाहे sin थीटा निकालने के लिए तुमको वैल्यू क्या चाहिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए और हाइपोटेन्यूज का। और cos थीटा निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, बेस का चाहिए और हाइपोटेन्यूज का चाहिए। तुमको क्या क्या दिया हुआ है एक बार हमें बता दो, तुम्हें क्या क्या दिया गया है ये बता दो। p का वैल्यू दिया हुआ है यानी 3 दिया हुआ है, बेस का वैल्यू दिया है 4 दिया हुआ है। क्या h का वैल्यू तुमको यहां दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो अब तुमको h का वैल्यू निकालना है, यहां रखना है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि अगेन हम बनाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझो ये थीटा मान लिया, थीटा के सामने के भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को h यानी कर्ण बोलते हैं, और बाकी भुजा आधार यानी शेष भुजा, एडजेसेंट साइड। अब आप कहोगे कि भैया हमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा रिमाइनिंग दो भुजा के स्क्वायर के सम। यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। अब तुमको यहां से क्या चाहिए, h चाहिए, तो h निकालोगे तो आप कहोगे कि भाई रूट लग जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब तुमको चाहिए p का वैल्यू, p का वैल्यू तुमको कितना मालूम है कि भाई 3 है, p का वैल्यू कितना है जी 3 है, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू कितना है जी, बेस का वैल्यू कितना है जी 4 है, ये दिया हुआ है, यानी 4 का स्क्वायर। देखो ना 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इतना तो आप जानते हो 25 का वर्गमूल, ठीक ठीक रूट, ठीक 5 हो गया, यानी ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 5 आ गया। तो अब तुम यहाँ पे 5 रख दोगे, यहाँ पे 5 रख दोगे, खत्म। अब तुम्हें क्या क्या मालूम हो गया, साइन थीटा का वैल्यू मालूम हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू मालूम हो गया, रख दो इस इक्वेशन में। तो रखते हैं वैल्यू पुट करते हैं 4 इंटू, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर लेंगे, 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, क्या जी 3/5, 3/5 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, क्या चीज 4/5 प्लस का 1 बट्टे 4 इंटू साइन थीटा वही 3/5 और माइनस है कि प्लस, प्लस है कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 माइनस का है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि 4 3 12 बट्टे कितना हो जाएगा जी 12/5 माइनस 4/5 और प्लस का कितना 1, ठीक है। यहां से भी 12/5 और 12/5 प्लस 4/5 और माइनस का क्या है 1। इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो जरा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं तो कम है। एलसीएम लेने के लिए 1 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, ठीक। अब 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार में 1 से गुणा करेंगे 12 में तो 12 माइनस 5 से एक बार में 4 से तो 4 और प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 5 5 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आप कहोगे कि भाई 5 एलसीएम हो जाएगा तो एक बार में जाएगा 12 प्लस का 4 और माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 12 1 13, 13 में से 4 चल जाएगा। हेलो 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 हेलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, अरे समझो ना, अरे 12 5 17 में से 4 चल जाएगा 13 हो जाएगा, और नीचे देखो 12 4 16, 16 में से 11 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 16 में से 5 चल जाएगा 11 हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। इसलिए हमने
आपको क्या खत्म कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो आपको रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।